That molality question. NaOH molality question. Yes, sir. Last time you discussed, no, sir. They Okay, have Sir, given that lecture number density 5. 3 molar, okay, 3 molar NaOH. We need to find the molality, no, sir. The okay, density is हाँ 1. हाँ हाँ, okay, fine, I will let you know. Okay, fine, don't issue. Can you, sir, the हाँ direct sure, formula is coming, sir, but हाँ, in first method I can't understand. okay, no issue, I will teach, okay, right now, okay, don't worry. Sir, Fine, please Okay, also sir. explain the okay, modality. okay, तो सारे बच्चों के माइक अभी ऑफ कर रहा हूँ, ठीक ना? आई एम टर्निंग ऑफ योर माइक्स, ओके, बिकॉज क्लास में बहुत Okay, सारे sir. बच्चे हैं एंड प्रॉपरली सर लेक्चर नंबर 5, हाँ इट्स फाइन, ठीक है शिव बेटा, वो लेक्चर 5 हो 6 मैटर नहीं करता कि आज हम क्या करने वाला, आज हम बेसिकली आपका टॉपिक्स बच्चों पूरा कवर हो चुका है, ठीक है ना, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड बच्चों आज हमारा जेडब्ल्यू के प्रीवियस से क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है? तो सारे बच्चे लोग को हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले बच्चों में आप सभी बच्चों लोग को मैं एक बार फॉर्मूला और रिकॉल कर दूंगा, क्या क्या फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एंड बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना? आपके आईएमपी टॉपिक्स आपको बचे जाए, कहाँ से आपको चीजों को प्रॉपरली पढ़ाई करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन है? अगर समझ गए तो प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते, ओके फाइन, ओके बढ़िया, फाइन। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं जेई के सिलेबस की बात करूँ ना, तो आप ये देखिए कि वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स, ओके, द कॉन्सेप्ट मोलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन दैट इज स्टोइशियोमेट्री, टू फाइंड द लिमिट एजेंट, मोलरिटी, मोलरिटी, है ना? हमने बच्चों सारे क्वेश्चंस को हमने प्रॉपरली डिस्कस कर लिया है। अब बच्चों जब हम यहाँ पे जेडब्ल्यू के प्रीवियस से क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, तब आपको और अच्छे से पता चलेगा कि हम यहाँ पे एग्जाम में पैटर्न कैसा है और एग्जाम में क्वेश्चन कब हुआ था। संतोष खाने कब किए? ओके, बाकी वो बच्चा रिस्पॉन्स कर सकते हैं कब हमने चैप्टर कब किया, राइट है ना? तो वहां पे आपको आंसर मिल जाए, ठीक है? श्वेता हंस रही है अगेन, फाइन, ठीक है, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप सारे बच्चे लोग को इन सारी चीजों को प्रॉपरली एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, फाइन। तो यहाँ पे देखो जरा, हाँ बता रहा डोंट वरी, ठीक है? देखो, तो बच्चों सबसे पहले आज हम बेसिकली जितने भी फॉर्मुले से है ना, बिकॉज हमारे पार्ट हो चुका है, तो हम बच्चों जो भी हमारा बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक वाला जो फॉर्मूलास है, हम वो सारे फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, कि आज हम सबसे फोकस करेंगे आपके जेई के प्रीवियस क्वेश्चंस को फ्रॉम 2024 टू 2022, ठीक है? लेटेस्ट क्वेश्चन करने वाले, ठीक ना? तीसरा बात क्या बच्चों, अगर आपको जब क्वेश्चंस करने टाइम when you are getting some new question, okay, and you are learning some new concept, then note down the concept, note down the concept and the question। अगर आपको कोई नया पैटर्न का क्वेश्चन दिखाई देता हो, बाय द एंड में बच्चों करना क्या है, अगेन बाय द एंड में अगर हम फॉर्मूला को पूरा वापस रिवाइज करेंगे, फॉर्मूला को हम वापस पूरा रिवीजन करेंगे, एंड बच्चों चैप्टर 1 करेंगे, ठीक ना? और जैसे आपका क्लास खत्म हो जाएगा, आप सारे बच्चों को ये पता चल जाना चाहिए, ठीक है ना, आप सारे बच्चों को पता चल जाना चाहिए कि जेडब्ल्यू में आपका आईएमपी टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर से, आईएमपी टॉपिक्स क्या है इस चैप्टर, डन है? ओके, तो बच्चों ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अनमोल, वरुण, एकम, श्वेता, वंश, अनमोल, श्रुतियन, बाकी सारे बच्चे, ठीक है, डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर बच्चों में सारे फॉर्मूलास की बात करता हूं, ठीक है ना, तो हमने बच्चों क्या देखा था, हमने मास परसेंट के के बारे में पढ़ाई किया है, ये पार्ट बच्चों हमने प्रॉपर रिवाइज किया था, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ नया नया, अच्छा हाँ डोंट वरी, अगेन स्टोइशियोमेट्री वाला अगर पार्ट आपने नहीं किया तो डोंट वरी,
वो भी हम यहाँ पे क्लास अगेन जो पेंडिंग बच गया होगा हम थोड़ा सा उसको बाद में करेंगे, तो हमारे पास टाइम्स है तो हम उसको रिवाइज करें, डोंट वरी, ठीक है ना। अब देखो वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ मास परसेंट एंड पीपीएम, ये आपके एक नया फॉर्मूला से, दिस आर न्यू फॉर्मूलाज, ठीक है ना, जो आपके एनसीईआरटी में आपको मेंशन नहीं किया गया, ठीक है ना। तो अगेन ये एक आप यूज होगा बच्चों जब आप 12th में जाओ ना, जब आप 12th में जाओगे तब आपको ये फॉर्मूला यूज होगा। अगेन मोड फ्रैक्शन के फॉर्म में से बच्चों आपने पढ़ चुके हैं, वो फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स अपन टोटल मोल्स। फिर क्या बचा आएगा आपका, मोलरिटी, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। अगेन नॉर्मलिटी वाला क्वेश्चन बच्चों ये आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है ना। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में आपका खाली ये फर्क है, नॉर्मलिटी में आता है बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट वेट एंड मोलरिटी में आता कुछ आता आपका, हाँ आते बच्चा इन सारे फॉर्मूला से नंबर के साथ, ठीक है ना, आते हैं, ओके। और वहां पे आपका मोलरिटी में आता है आपका मोलर मास आता है। दूसरा पार्ट क्या बच्चों देखो जरा, जब हम बात करते हैं आपका डाइल्यूशन फॉर्मूला, अगेन बच्चों देखो जो आपके 8th फॉर्मूला है जो 9th फॉर्मूला है, ये बच्चों आप एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करते हो, जब आप जेई की कोशिश करोगे ना तब आपको ये बच्चों ये पार्ट आपका ये पढ़ाएगा। आदित्य शर्मा, जब हम स्टोइशियोमेट्री की बात करते हैं मुझे बताइए, क्या हमने केमिकल इक्वेशंस को यूज किया था कार्बन डाइऑक्साइड वाले क्वेश्चन के अंदर? क्या हमने इक्वेशंस को बैलेंस किया था? क्या हमने लिमिटिंग रीजन पार्ट किया था? राइट। तो बच्चों स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पार्ट आपको उस पार्ट में आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। बेसिक वाले पार्ट में कुछ एडवांस क्वेश्चन होगा तो वो मैं आपको करवा दूंगा भाई, डोंट, ठीक है ना। तो अभी आप क्वेश्चन फोकस कीजिए, आपको हर पार्ट आपको आएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं आपका डायल्यूशन फॉर्मूला के बारे में, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा M1V1 इक्वल टू M2V2, तो यहाँ पे आपका डायल्यूशन फॉर्मूला है। अगर मैं किसी दो सब्सटेंस को मिक्स करता हूँ, ठीक है ना, और मुझे के नया सोल्यूशन मिलता है, तो उनका नया मोलरिटी क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला होगा, दैट इज M1V1 इक्वल टू M प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ठीक है ना। एक हम पे थोड़ा वेट करो, आपको जब क्वेश्चन तो आपको हर एक पार्ट आपको आएगा, ठीक है, डोंट, थोड़ा वेट करो, ठीक है आएगा। हाँ बेटा ये आपका आईएमपी वाला पार्ट है। तो यहाँ पे देखो ये तो रहा आपका बेसिक कोर पार्ट, ठीक है ना। अब बच्चों में आपको, अच्छा अगेन 8th वाला फॉर्मूला, 9th फॉर्मूला, ठीक है ना, ये आपको नोट डाउन करना है। 8th फॉर्मूला और 9th फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है, और आपको मोलरिटी, मोलरिटी फॉर्मूला आपको आना चाहिए। कितने बच्चों लोग को मोलरिटी एंड मोलरिटी फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है, हैंड रेज करो। आता है ना, सबको तो आना चाहिए, ये तो बेसिक फॉर्मूला है। फाइन, बहुत लोग को आता है, अच्छी बात है, सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आप सारे बच्चों लोग को, देखिए जरा। अगेन वरुण, वरुण फोकस ऑन दिस क्वेश्चन, यू विल गेट ऑल आंसर, ओके, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो जरा, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JW 2024, ओके। क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला देखो, बोला देखो जरा, द मोलरिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन containing x gram of anhydrous copper sulfate in 500 ml solution। तो आपको क्या मिल गया, आपको यहाँ पे वॉल्यूम मिल गया 500 ml, और यहाँ पे आपको मिल गया मोलरिटी दैट इज 2 into 10⁻⁻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 ⁻
डन है? देखो जरा, यू हैव टू फाइंड द मोलालिटी। हाँ ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल, देखो जरा, क्वेश्चन में आपको दिया गया है वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम दिया गया 500 ml, क्वेश्चन दो, और आपको यहाँ पे देखो लिखा है मोलारिटी, इसका आपको यूनिट देखो, तो ये आपका मोलारिटी है। आपको डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी आपका है 1.25 ग्राम पर ml, एंड आपका दूसरा आपको यहाँ पे बोला है कि फाइंड द मोलालिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था बच्चों, पता होना चाहिए आपको।
that is small m is equal to capital M, that is molality into 1000 divided by density into 1000 minus molarity into molar mass of सोल्यूट। जो भी आपको सोल्यूट है उसका आपको मोलर मास करना, ठीक है ना। अजय पनवर बोल रहे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बच्चा ये क्वेश्चन जेई में आया है, अब मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बताऊं मैं। ये फॉर्मूला नहीं कराया था एकमप्रीत, कमाल है यार, ये फॉर्मूला नहीं कराया था, बस याद करो भाई। याद करो याद करो, ये करवाया ये फॉर्मूला, डोंट वरी, मैं आपको, हाँ, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट, राइट ना। हाँ तो बच्चों ध्यान दो, भाई देखो अगेन मैं आप सबको बच्चों बोल रहा, ठीक है ना। आप अगर ये बोल रहे हो कि कब करवाया था तो ध्यान दो, ठीक है ना। अगेन जो बच्चे नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मैंने आपको एटलीस्ट मुझे याद है, अगर नहीं करवाया तो इसका मैं क्यों नहीं बच्चों, दो मैं आपको मैं दो पैच लेता हूँ ना, G11 G B04 एंड B03, तो पैरल चलता है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कभी होता है, लेकिन डोंट वरी, ये आपको आना चाहिए ये पार्ट, है ना। अब देखो, जब मैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट की बात करूँ तो यहाँ पे बच्चों JW आपको यहाँ पे कॉपर सल्फेट का मास देगा, ठीक है ना। CuSO4 का मास कितना है, मैं देख चेक कर लेता हूँ। CuSO4 का मास है 160। ओके, तो आप क्या लो यहाँ पे, इसका मास लो 160 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। बच्चों फाइंड को एक बार आंसर निकालो, जरा ट्राई करो। वरुण एक बार आप नॉर्मल से जिप कीजिए, ट्राई टू डू इन दिस वे, एंड हम दूसरे क्वेश्चन भी करेंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे सारे बच्चे देखो जरा कैसे करते, देखो जरा, ये देखो मोलरिटी है 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1.25 इंटू 1000 माइनस 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 160। ओके, अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो बच्चों, देखो हाँ देखो, दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻1। अब सॉल्व कैसे करेंगे देखो जरा, प्रॉपरली देखो जरा, इससे ये कट गया, ओके, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, ये आ गया 200, इजी, बिकॉज 10⁻⁻1 क्या होता है, ये होता है 1/10। ओके, हो गया, न्यूमरेटर दूसरा आ गया, यहाँ पे आपका है 1250, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1250, राइट, माइनस देखो अगेन, यहाँ पे 10 है, कर दो क्या, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे 32 आ गया। अब बच्चों क्या करो, ध्यान दो प्रॉपर देखो जरा, 1250 माइनस 32 कितना आएगा, दिस विल कम आउट टू बी 200 डिवाइड बाई 1218, राइट, ये चेक करो जरा, एंड 200 डिवाइड बाई 1218, 1, क्या आंसर आ रहा है आपका, आंसर आना चाहिए 0.164। क्या सबको आंसर आ रहा है, लक्ष्मी बेटा, लक्ष्मी कुशवाहा, 164 आना चाहिए, देखो जरा प्रॉपरली आ रहा है क्या, इतना पार्ट सब एटलीस्ट, ये जो स्टेप्स मैंने क्या क्या सबको स्टेप समझ में आया, ये तो बताओ एटलीस्ट, इजी है। वरुण आपका जो डाउट, आपका जो पार्ट है ना वो नीचे एक सोल्यूशन है, तो वो भी आपको हो जाए, ठीक है, थोड़ा वेट करो बस। क्वेश्चन में क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10⁻³ तो 0.164, 1 डेसिमल, 2 एंड 3 डेसिमल, तो 164 इंटू 10⁻³ तो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज 164, दिस इज योर आंसर। एग्जाम में क्वेश्चन बोला है कि 10⁻³ माना आंसर आना चाहिए,
0.164 डाल के आगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आंसर आते हुए भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। हाँ भाई बेटा, अब तो हिंदी में बोल रहा हूँ ना बच्चा। इतना पढ़ाया सारे बच्चे लोग को, बताओ हाँ या ना? आया? काव्य, कुलदीप आ गया, पकाया? तो आपका अब देखो, ये आपका ये हमारा आंसर था। और देखो JEE ने क्या आंसर दिया, देखो जरा। वरुण, सी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो मास निकाल लिया, ओके। मास ऑफ सॉलिड भी निकाल दिया, ठीक है ना। एंड देन मास ऑफ सॉलिड, दैट इज सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। आ गया आपका। अगेन दूसरा भी क्वेश्चन आएगा, उसको मैं आपको नॉर्मल से करूँ। ये आपका पहला क्वेश्चन, देखो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो JW 2024 में है, सेम क्वेश्चन, जो सेम क्वेश्चन। ये आपका पहला फॉर्मूला है और ये आपका दूसरा फॉर्म जो आंसर बोला गया है। इतना पढ़ा सर बच्चों लोग को, बताओ। अरे ये सर नो हाँ ना चैट बॉक्स से बोलो, थम्स अप डाल दो, कुछ तो बोलो। देखो अच्छे से। ओके, क्या क्वेश्चन दिख रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टोइशियोमेट्री एंड केमिकल इक्वेशन। तो मुझे कौन बच्चा मुझे बताएगा कि यहाँ पे हम कौन सा अप्रोच यूज करेंगे, सबसे मुझे बताओ। अगेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JW 2024 in 1st Feb. This question is asked in JW 2024 in 1st Feb. बताओ। नीरज जोशी वन। वन क्या है? बैलेंसिंग। बच्चों सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यह श्रुति एकदम से बोला दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द लिमिटिंग रीजन। ये आपका लिमिटिंग रीजन वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। शलोक कुमार, अगेन मुझे बेटा आंसर जानने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मुझे खाली ये जानना है कि कैसे आपने एग्जाम में क्वेश्चंस किया प्रॉपर। देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखो, सर व्हाट इज 7 to 50? दैट इज मिलीमोल्स। 70 मिलीमोल्स एंड 50 मिलीमोल्स, दैट इज मिलीमोल, ओके। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, देखो जरा क्या क्या बोला, यहाँ देखो बोला गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस है? इज दिस द केमिकल बैलेंस इक्वेशन? यस, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके, बैलेंस है। तो कंपैरिजन देखो बच्चों, तो क्या बोलते हो? PbCl2 एंड NH4 होल प्लस PO4, दैट इज अमोनियम फॉस्फेट, ओके, फाइन। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे ये है दैट इज वन योर, ओके। अगर आप जब आप PbCl3 लेते हो तो उसके लिए चाहिए आपको 3 मोल, 3 मोल चाहिए। और जो आपका NH4 होल थ्राइस है, PO4, कितना चाहिए इसके लिए? चाहिए आपको, चाहिए 2 मोल चाहिए। अरे अमोनियम फॉस्फेट बेटा, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ओके, डन। ये आप देखो, तो ये आपका मोल्स है। अब क्या हो देखो जरा, अब अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपका ये है 3 मिलीमोल, अगर आपका ये 3 मिलीमोल हो जाए और ये भी आपका 2 मिलीमोल हो जाए, तो क्या क्या इसमें कोई चेंज आ रहा है? बताओ जरा, क्या इसमें कोई चेंज आ रहा है? नहीं ना, कोई चेंज नहीं आ रहा। अब बच्चों तो देखो, अब हम करते कंपैरिजन। तो क्वेश्चन में गिवन क्या था बच्चों? क्वेश्चन में गिवन है 72 मिलीमोल्स ऑफ PbCl2 and 50 millimoles of NH4 whole thrice PO4, ओके। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 72 डालता हूं तो व्हाट आई विल गेट, एक्स। क्या मिलेगा एक्स? मुझे क्या मिलेगा?
तो यू विल गेट 72 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, यू विल गेट 48 मिलीमोल। यस से नो, हाँ या ना? यू विल गेट 48 मिलीमोल्स। क्वेश्चन में क्या गिवन बच्चों? क्वेश्चन में गिवन है 50 मिलीमोल। मतलब क्या हुआ? ये कैसा बच्चों? ये आपका है एक्सेस, ये आपका ज्यादा है, ये आपका ज्यादा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 50 मिलीमोल्स है, अगर 50 मिलीमोल्स है तो पीबी0 कितना चाहिए होगा? एक्स क्या आएगा मेरा बच्चों में? एक्स क्या आएगा? दूसरे को बच्चों मच्छर काट, तो बच्चों मेरा एक्स क्या आएगा? तो मेरा एक्स आ जाएगा दैट इज 72 इंटू 50 डिवाइड बाई 2। कितना आएगा आप बोलोगे? आपके यहाँ पे आएगा 75। क्वेश्चन में कितना गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है 72। तो क्या बचोगा? आप बोलोगे जो आपका PbCl2 है, क्या ये हो गया आपका लिमिटिंग रीजेंट। एक बच्चे बोल रहे एक बार फिर से, एक बार फिर से आके फाइन। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारे बच्चों, ये तो ये फर्स्ट है एंड सेकंड है। हाँ शुड आई विल रिपीट, डोंट वरी, आई विल रिपीट। ओके, सारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। ये आपका JEE का 2024 से क्वेश्चन है। ओके बच्चों, पहला में गिवन है। गिवन क्या है? बाय द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, हमें पता है कि अगर आपका PbCl2 3 मोल्स है तो NH4 होल था, इसमें कितना चाहिए? हमें खाली 2 मोल चाहिए। अब एक क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन पूछा है, वैल्यूज दिया गया है। आपके पास है जो आपके पास जो PbCl2 वो आपका है 72 मिलीमोल, एंड जो आपका NH4 होता है तो ये आपका है 50 मिलीमोल। वी हाउ टू फर्स्ट फाइंड आउट द लिमिटिंग रीजन, हमें सबसे पहले लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करना है। तो मैंने बच्चों के क्या, मैंने क्या कंपैरिजन। आई डिडंट गेट द पॉइंट, व्हिच कॉन्सेप्ट इज दिस? रोहित बेटा, रोहित क्या आप पहले क्लास में आए थे? पिछले क्लास में आए थे आप रोहित बेटा? यस से नो, आए थे क्या? नहीं आए थे? आए थे? ओके आए थे, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, समझा देते हैं। यहाँ पे देखो जरा, तो मैं यहाँ पे जो मिलीमोल मोल्स है उसको मैंने मिलीमोल से कन्वर्ट कर दिया। दिस इज 3 मिलीमोल एंड 2 जो गिवन है। ओके वन आई एम, जब मैं 72 मिलीमोल्स लूंगा PbCl3 का, तो मुझे NH4 होल तो इसमें कितना चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा 48 मिलीमोल चाहिए होगा। क्वेश्चन में कितना गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है 50, मतलब कि आपका 2 एक्स्ट्रा है, 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। कौन? ये पार्ट। अगर मैं 72 वैल्यू को लूंगा तो मुझे, हाउ वी केम टू नो दैट? बच्चा बाय द क्वेश्चन ना, क्वेश्चन देखो जरा। अरे भाई 48 कैसा आया? 41 हमने आंसर निकाला बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मुझे लगता है कि ये सारे बच्चे लोग का भी बेसिक बेसिक पार्ट मुझे लगता आया नहीं ये पार्ट। कितने बच्चे लोग के पार्ट एक्चुअली आ रहा है समझ में? मुझे पहले ये बताओ जरा। ओके, कुछ बच्चे लोग तो क्वेश्चन आया, कुछ बच्चों को क्वेश्चन नहीं आया, फाइन ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, हमें ना, हम एक इजी क्वेश्चन करते हैं, निकालते एक इजी क्वेश्चन निकालते हैं। सारे बच्चे लोग यहाँ पे देखो जरा, सारे बच्चे यहाँ पे देखो जरा, जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको सबको? एक बार चेक करो। यस, एवरीवन, एवरीवन हैंड रेस कुछ तो बोलो भाई चैट बॉक्स में। भाई रोहित एंड बाकी सब जिनको समझ में नहीं आ रहा था। ओके ये देखो जरा, क्वेश्चन में क्या बोले थे? ध्यान दो, क्वेश्चन बोला गया दैट इज A + 2B
गिव सी। तो जो आपका रिएक्टेंट है, जो आपके रिएक्टेंट है, क्या रिएक्टेंट में क्या है? आप बोलोगे ए और बी है। तो अगर आपको सी चाहिए तो क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए 1 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल्स ऑफ बी, राइट? हाँ है ना? ये गिवन है, ये गिवन है। कैसे पता चला? बाय द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बाय द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां से यहां से आया समझ में? अब क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान दो। क्वेश्चन में दिया गया है वैल्यू, सर्टेन वैल्यूज दिया गया है। बोला ये बच्चों, बोला कि गिवन है 5 मोल्स ऑफ ए, बोला ये 5 मोल्स ऑफ ए एंड 8 मोल्स ऑफ बी। ओके, ये आपका वैल्यू गिवन है। तो अभी आपको कंपैरिजन करना है, 1 बाय 1 कंपेयर करना है। पहले मैं ए को कंपेयर करता हूं। 1 मोल के लिए 2 मोल चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 5 मोल लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे 5 मोल लेता हूं, तो मुझे बी कितना चाहिए? बी कितना चाहिए? बी चाहिए मुझे 10 मोल, राइट? हाँ या ना? अगर मैं ए को 5 मोल लूंगा तो बी को 10 मोल चाहिए। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कितना गिवन है? 8 मोल गिवन है, राइट? तो ये क्या बच्चों, ये हो गया आपका लिमिटिंग रीजन। मतलब क्या? जितना वैल्यू होना चाहिए उससे कम है, तो 8 मोल इज द 8 मोल बी इज द लिमिटिंग रीजन। अब क्या बचोगा? द लिमिटिंग रीजन will decide the amount of product obtained. ओके, तो हमें ये पता चल गया कि B इज द लिमिटिंग एजेंट। ओके, अब देखो जरा, अब व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट आपका C है। तो यहाँ आप देखो, तो नाउ आई एम कंपेयरिंग B एंड C। तो व्हेन आई एम गेट, जब मैं 2 मोल B ले रहा था, तब आई एम गेटिंग 1 मोल C। सो 2 मोल गिव्स 1 मोल। अभी क्वेश्चन में कितने गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है 8 मोल। अगर क्वेश्चन में 8 मोल है तो सी कितना मोल बनेगा? सी मोल बनेगा आपका 4 मोल। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 4 मोल्स ऑफ सी। 4 मोल्स ऑफ सी इज द राइट आंसर। क्या अभी इतना पार्ट सबको समझ में आया? वरुण, एकम एंड बाकी सारे बच्चे लोग बताओ जरा, आया? बेसिक पार्ट है। तो हम यहाँ पे पहले रिएक्टेंट, पहले हम करते हैं रिएक्टेंट को कंपेयर। हम फाइंड करते हैं आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को कंपेयर करते हैं आपका प्रोडक्ट के साथ, एंड फिर हम इसका अमाउंट निकालते हैं। रिएक्टेंट को कंपेयर किया, फाइंड किया लिमिटिंग रिएजेंट, प्रोडक्ट निकाला, और फिर हमने निकाला प्रोडक्ट का अमाउंट। खत्म। ये आपका स्टेप्स है। अब बच्चों सेम यही क्वेश्चन है यहां पर, दोनों सेम क्वेश्चन है, बोथ द क्वेश्चन सेम। खाली यहाँ पे फर्क क्या है? फर्क है आपको एक बड़ा सा केमिकल इक्वेशन दे दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा केमिकल इक्वेशन दे दिया गया है। समझ में आया बच्चों? बताओ जरा ये पार्ट। हाँ, तो जब मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा तो मुझे ये पता चलता है दैट इज द पीबी, मुझे पता चलता है दैट इज पीबी Cl3 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और मैंने क्या बोला? लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या हमारा? प्रोडक्ट हमारा है पीबी थ्राइस PO4 होल ट्वाइस। ओके, तो देखो, नाउ विल कंपेयर PbCl3 एंड पीबी एंड प्रोडक्ट। तो देखो क्वेश्चन क्या है, देखो 3PbCl3 will give 1 mole of Pb thrice PO4 whole twice. Okay,
तो हमें मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 3 मोल्स एंड 1 मोल। क्वेश्चन में कितना गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है सॉरी इस PbCl2, ये आपका हाउ टू फाइंड, ये आपका PbCl2 है, राइट? ठीक है, हाँ, ये आपका PbCl2 है। तो 3:1 का रेशियो है, राइट? तो अगर मेरे पास 72 मिलीमोल्स है तो मेरा ये कितना बनेगा? मेरा आंसर Pb5 कितना बनेगा? डिवाइड बाय 3, कितना आंसर? ये आंसर आएगा 24 मिलीमोल्स। ये आपका आंसर है। आया मेरे प्यारे बच्चों? अभी सबको आया कैसे हमने किया? तो जो भी हमारा लिमिट रीजन था, हमने लिमिट रीजन को डिवाइड बाय 3 कर दिया बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब सबको समझ में आया बच्चों? बताओ जरा पार्ट। डन? ओके ओके। अब बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है आपको? बच्चों ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन करो जरा। अगेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE 2024। वरुण, अनमोल, एकम, प्रीति, श्रुति, सारे बच्चों ट्राई कीजिए। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट विल बी आवर आंसर? कम ऑन, ट्राई करो। अगेन बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इक्वेशन को बैलेंस कैसे होगा। यू हैव टू फाइंड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तब जाके आपका आंसर आ जाए। कम ऑन। बच्चों यू हैव टू फाइंड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैसे करेंगे? अतुल कैसा है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? बताओ जरा। अतुल आप है ना, मैं माइक ऑन करा, आप बताएंगे, ठीक है? हाँ अतुल बोलो कैसे करेंगे? सर कार्बन CO2 का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, फिर जितने ग्राम हमें दे रखा है उसके बटे में कर दिया, फिर उससे हमारे जो मोल से निकल जाएंगे उसको फिर एक्स की फॉर्म में निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स बढ़िया। इंटू 10⁻⁻² के फॉर्म में निकाल लेंगे, फिर 0.5 का हो जाएगा हमारा 50, 50 इंटू 10⁻⁻², फिर एक्स की वैल्यू 50 आ गई। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चों हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे आपका इक्वेशन, राइट? इक्वेशन क्या है? CH4 plus O2 gives CO2 plus वाटर। इक्वेशन को बैलेंस कर लो बच्चों। यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ पर 2 कर दो। दिस इज 1 मोल एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल। तो 1 मोल मीथेन में आपका 16 ग्राम आता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में आपका आएगा 44 ग्राम। क्वेश्चन में गिवन है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम मतलब कितना होता है? 8 ग्राम। 8 ग्राम मीन्स 0.5 मोल्स। यस से नो? राइट? तो ये आंसर इज 0.5 मोल। You have to find the answer in 10 to the power -2. तो 1 decimal and 2 decimal, 50 into 10 to the power -2 moles, and your answer is 50. 50 your answer at answer। क्या सबको पार्ट समझ में आया? सारे बच्चों लोग को बताओ जरा। डन बच्चों, प्लीज प्रॉपरली से नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन। बच्चों प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन करो। कम ऑन।
डन। ओके, अरे भाई हमने ये क्या, हमने जो 8 ग्राम आया, हमने इस 8 ग्राम को हमने उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन। मीथेन का मोलर मास क्या होता है? 12 प्लस 4 दैट इज 16। तो 8 डिवाइड 60 कितना होगा? 1/2। 1/2 इज 0.5। ओके, अरे भाई बहुत सिंपल है, देखो 1 मोल में 16 ग्राम है और 1 मोल में 44 ग्राम, ठीक ना? हमें चाहिए 22 ग्राम, मतलब कि 44 का आधा, इसका हाफ, तो 16 का हाफ क्या होगा? 8 ग्राम। 1 ग्राम में आया, हमें आंसर चाहिए मोल्स में। मास डिवाइड बाय मोलर मास, 8 डिवाइड बाय 16 दैट इज 0.5। 0.5 को हम लिख दिया इस फॉर्मेट में, आ गया आपका आंसर। ठीक है, डन। सारे बच्चों लोग ये बात बताओ। अगेन बच्चों देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया आपका JW 2024 के अंदर। अगेन एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन बच्चों। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड आपका लिमिटिंग एजेंट एंड आपका केमिकल क्वेश्चन बना हुआ है। तो बच्चों प्लीज ट्राई टू दिस क्वेश्चन, ट्राई करो क्वेश्चन, कम ऑन। बच्चों में पोल लॉन्च करो एक बार, एक काम करो, पोल में आप आंसर दीजिए जरा। गिव आंसर इन पोल। हाँ भाई, अब तो समझ गए, पोल में आंसर दीजिए, पोल के अंदर दीजिए आंसर। एक्टिविटी में जाओ, एक्टिविटी पोल मिलेगा, वहां पोल में आंसर दीजिए, कम ऑन। बच्चों अभी तक सिर्फ 5 ही उठा है भाई, बाकी सारे बच्चे किधर है? सो तो नहीं गए? पहला स्टेप क्या होगा? बोला है कंबशन ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus वाटर। इक्वेशन बैलेंस करो, कार्बन 6 है तो यहाँ पे 6 कार्बन करो, हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ पे 6 करो, 12 आ गया। नाउ काउंट द ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, मतलब कि यहाँ पे टोटल 18 है। लेफ्ट हैंड से कितना है? 6 प्लस 2 दैट इज 8 है, और 10 चाहिए, कहां से आएगा? 5O2। डन है, बताओ हो गया क्वेश्चन बैलेंस? चेक करो, चैट बॉक्स लिखो, क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस हुआ? नहीं हुआ इक्वेशन बैलेंस? पक्का? क्या गलती की मैंने? 18, ओके 18 चाहिए, राइट। हाँ, राइट राइट, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हमें 18 चाहिए।
ओके डन बच्चों, ओके कर दिया भाई आदित्य, कर दिया मैंने। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ 900, आपको यहाँ पे 900 ग्राम ऑक्सीजन ग्लूकोज चाहिए, तो उससे कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा? तो यहाँ पे आपका 1:6 का चाहिए, देखो जरा, हाँ है ना, है कि नहीं? यस या नो? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, कैसे करेंगे? स्टेप्स क्या होगा बताओ? भाई अतुल के अलावा कोई बच्चा है? चैट बॉक्स से आंसर बताइए, कम ऑन, कैसे करेंगे? देखो 1 मोल में कितना कितना ग्राम है? 180 ग्राम है, और 6 ग्राम ऑक्सीजन मतलब कितना? 6 × 32। इससे नो, 6 × 32, राइट, कितना होता है? 192, है कि नहीं? तो जब आप 180 ग्राम लोगे तो आपको 192 ग्राम चाहिए होगा ऑक्सीजन। तो जब आप, अगर आप यहाँ पे 900 ग्राम लोगे तो ये कितना चाहिए होगा? 900 मल्टीप्लाई 192 डिवाइड बाई 180। 900 मल्टीप्लाई बाई 192 डिवाइड बाई 180, कितना आ गया आंसर? 960। आया मेरे प्यारे बच्चों? तो कितने इजी क्वेश्चन है। आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा है कि नहीं? तो मैं कैमरा, मैं माइक ऑन कर लेता भाई एक बार। ओके आया, सबको आया, ठीक है, बढ़िया। तो क्या जेडब्ल्यू में जो क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या जेबी क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है आपको अभी फिलहाल? इजी है? इजी है? चलिए, देखो इन लोग कैसे किया है। इन्होंने नंबर ऑफ मोल्स करके आंसर निकाला है। बच्चे ये क्वेश्चन करो जरा, वरुण ट्राई टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो जरा, कैसे करेगी? अगेन जेडब्ल्यू, जेडब्ल्यू 2024, 27 जन क्वेश्चन है, 27 जन क्वेश्चन, कम ऑन। क्वेश्चन पढ़ोगे समझो क्या 3M क्या होता है। क्वेश्चन पढ़ के समझो 3M क्या होगा। यस, लीटर लीटर यूनिट। नितिन कुमार बोल रहे हैं, फिजिक्स वाला के जय हो, बढ़िया है। फिजिक्स वाला हो कि कोई भी हो भाई, उनकी जय से क्या होगा भाई? आपको आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, ठीक है ना? नुमान सर, क्या नुमान सर क्या बोल रहे थे? अगेन फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? मोलर फॉर्म में क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, मोलर मास इनटू वॉल्यूम एनएमएल। वॉल्यूम चाहिए आपको, 3 = है ना, 84 ग्राम है आपके पास है, अन्य वो होता 40 × 1000,
वॉल्यूम निकालना है आपको, निकालो वॉल्यूम कैसे होगा, वॉल्यूम क्या आएगा आपका 84 इंटू 1000, 40 इंटू 33, क्या वॉल्यूम आ रहा है? अरे बच्चों भाई बेसिक मैक्स है, बेसिक मैक्स 0.7 आया, तो ये पावर के माइनस चाहिए, माइनस में चाहिए, क्या आंसर आएगा? आ रहा है बच्चों ये पार्ट कि नहीं आ रहा है? इजी इजी क्वेश्चन भाई, ये तो आना चाहिए आपको। डन। ठीक है, तो ये एमएल में कितना आएगा? एमएल में आ जाएगा 700, तो लीटर मतलब क्या दिया हुआ 1000, तो वॉल्यूम आ जाएगा 0.7 लीटर, या तो डेसीमीटर क्यूब। तो 7 × 10⁻⁻1 डेसीमीटर क्यूब, तो ये आ गया 7 इज राइट आंसर, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा है सारे बच्चों लोग को, अगेन सिंपल मोलरिटी फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। डन। अगेन दो सेम क्वेश्चन आज इन जेडब्ल्यू। अगेन क्वेश्चन देखो जरा, हाँ वही बता रहा हूँ ना, इसलिए बोला स्पीड बढ़ाओ अपना थोड़ा सा। अगेन 2024 6 अप्रैल क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ x मोलर सॉल्यूशन NaOH is 1.12, while in molarity it is 3 small m. Find x, you have to find x, that is you have to find the molarity. अगेन रोहित बेटा, विदाउट कैलकुलेशन इतना जल्दी आंसर नहीं आ सकता, ठीक है ना। आप सोचो कि भाई मुझे गूगल करके आंसर निकाल, ऐसा नहीं होगा, तो डोंट गूगल इट, क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है ना। गूगल करके आंसर निकालना नहीं है, एग्जाम में गूगल काम में नहीं आएगा। ये करवाया था आपने? अच्छा दिव्या, अच्छा करवाया था पक्का। फिर बच्चों फिर तो मेरी गलती है, अगर करवा दे तो फिर अच्छी बात है, ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, चलो। रोहित मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन क्या था क्या? अरे रोहित बुरा मत मानो, सर तो डांटते राइट हमें, चलता है, हमने भी थोड़ा सा सुना था राइट, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हंस खेल लो, है ना। एक क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हम्म, दोबारा दोबारा करा करा दो सर, दोबारा करा दे। अरे इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कर ले फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था हमारा? जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, और ज्यादा नहीं करेंगे। स्मॉल एम होता है कैपिटल एम इंटू 1000 डिवाइड बाई डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। आपको निकालना है, आपको यहाँ पे कैपिटल एम निकालना है, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सब पे, ठीक है। डन। चलिए, ये क्वेश्चन हमने किया था कि बताओ जरा, क्या हमने क्वेश्चन पहले किया था? चैट बॉक्स में ऐसे नो बताओ, क्या हमने ये क्वेश्चन किया था पहले? नहीं, ठीक है। अब इसे बताओ क्या आंसर आएगा, अब इसका बताओ क्या आंसर आएगा, बोलो बच्चों, बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ जरा, कम ऑन राइट। बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, कल अगेन हम जे क्वेश्चंस करेंगे। जो भी बच्चों अगर आपको डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करो, वो मैं आपको करवा दूंगा, जो भी इसमें आपको दिक्कत आती है तो, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? हाउ डू वी अप्रोच द क्वेश्चन, हाउ वी विल अप्रोच दिस क्वेश्चन? मैं करूं सारे बच्चे लोग?
ओके ठीक है वरुण, अब क्या करो, अब है ना आप है ना इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली नोट डाउन करो, ठीक है? कैसे करो, देखो हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कंबशन, सेम फॉर्मूला CxHy प्लस x प्लस y/4 O2 gives x CO2 plus y/2 H2O. क्वेश्चन में गिवन है देर आर 11 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपका 11 मोल है या 11 इक्विवेलेंट है, प्रोड्यूस 4 इक्विवेलेंट वाटर, तो वाटर कितना है, वाटर आपका 4 इक्विवेलेंट है, जस्ट कंपेयर 4 इज इक्वल टू y/2, y इज इक्वल टू 8, तो y आपका 8 है, तो CxH8, तो H will come out to be 8. Okay, now we will do O2. आपका एग्जाम होगा 29 को, ठीक है ना? आपको आपका एग्जाम 29 को होना, ठीक है? ठीक है ना? अब आपको अगेन कंपेयर करना है, कैसे? देखो जरा, x प्लस y कितना आ गया, 8/4, 8/4 इज इक्वल टू 11, x प्लस 2 इज इक्वल टू 11, x आ गया 9, तो फॉर्मूला हो गया आपका C9H8. योर ऑप्शन इज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। टेस्ट में MCQ होगा एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा, 5 न्यूमेरिकल एंड 20 MCQs। इतना पार्ट क्या सबको समझ में आ गया बच्चों, बताओ जरा? ओके, तो बच्चों मैं सबका माइक ऑन कर रहा हूं, वहां पर थोड़ा मुझे बात कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, Sir, is this equation is general equation, sir? हाँ, दिस वन इज द जनरल इक्वेशन। ओके, दिस फॉर्मूला, ये जो आपका इक्वेशन है y/2 कैसा है? Okay, Sir, sir. Again. 11 equivalents. Yes, 11 equivalents means the coefficients of O2. हाँ That राइट, coefficient, sir. हाँ 11 कोफिशिएंट O2, Okay, एकदम sir. से बोला। ओके, सो दिस इज द जनरल इक्वेशन, ये आपका हर एक इक्वेशन फॉलो होगा। दिस वाला पार्ट है ना, देखो ये सेम, अगेन सेम, देखो अगेन क्वेश्चन JEDR 2023, सेम पैटर्न क्वेश्चन, सर पीछे करने से लेट 2 मिनट। लो देख लो, ठीक है? सर ये क्वेश्चन सेम रहेगी हर क्वेश्चन में? अगर आपको एग्जाम ऐसा बोला जाए, कोई हाइड्रोकार्बन है, अगर उसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है और क्या बन रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन से वाटर बन रहा है, तो आपका हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, वैलिड फॉर ऑल क्वेश्चन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सर जैसे यहाँ पर इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ नहीं कहा, तो उसे फिर वन, उसके कोएफिशिएंट जो है वो 1 लेंगे हम? नहीं नहीं नहीं, जो जो दिया गया है उसी से आंसर निकलना है, जो नहीं दिया उसको छूना भी नहीं है। ओके सर। कार्बन डाइऑक्साइड दिया नहीं है तो उसे छू मत। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर है, तो कंपेयर विद वाटर एंड ऑक्सीजन, सिंपल, दैट्स ओके इट। जो बोला है उससे करना है, जो नहीं दिया उसको छूना नहीं है, एक्स क्या होगा वो नहीं करना है। यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट्स इट, हो गया, ठीक है? ओके सर। तो बच्चों अगेन हमें और भी कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, थे ये सारे क्वेश्चंस बाकी अभी हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना? तो बच्चा आज का हमारा समरी क्या होता है, अगर मैं आपको समरी बताऊं बच्चों, अगेन वी आर फोकसिंग ऑन JEE प्रीवियस क्वेश्चन that is based on chemical equation and stoichiometry, है ना? वो stoichiometry डिपेंड करता है। एंड बच्चा आपका मोलारिटी एंड मोलालिटी फॉर्मूला, इन सारे फॉर्मूलास को रिवाइज करो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारे यहाँ पे फॉर्मूलास को लिख दिया है, ठीक है ना? प्रॉपर रिवाइज करो, आपका हर एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? डन? यस सर।
Yes, sir. तो बच्चों Yes, प्लीज sir. बच्चों you, please- Yes, sir. तो बच्चों Yes, प्लीज sir. पढ़े करो Yes, sir. एंड कुछ भी समझे तो मुझे बोला, मैं आपको गाइड करूँ, ठीक है ना? ओके, Yes, बाय sir. बच्चों।